हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट। तो आज ये सेशन है हमारा 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हमने लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, और हमने ये एनालाइज किया है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा? तो ये 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाए तो +4, अगर गलत हो जाए तो -1। और आप इस तरीके से मार्किंग स्कीम से आप स्कोर कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दे आज के सेशन को। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है? मैच द कॉलम है। ग्रुप 15, ठीक है, चालकोजन को बोलते हैं ग्रुप 16, हेलोजन ग्रुप 16 और नोबल गैस ग्रुप 18। और ये सिंबल है एलिमेंट का। ठीक है, बेसिकली जो ये एलिमेंट है उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो ये लास्ट एलिमेंट को उतना नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है ना, हम लोग जैसे आपका ग्रुप 15 हो गया, यानी कि क्या हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो जाता है आपका ग्रुप 15 में। ठीक है, फिर आपका आता है फॉस्फोरस, फिर आता है आपका आर्सेनिक, फिर आपका आता है एंटीमनी, और फिर आता है आपका बिस्मुथ। ठीक, और उसके बाद आता है आपका MC। ठीक है, सिंबल। तो इसका जो हो जाएगा ग्रुप 15 का, वो 4 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ए का 4। दो ऑप्शन में, तो हम लोग C और D को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब चालकोजन फैमिली यानी कि ग्रुप 16 फैमिली का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? LV से उसको डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो आपका बी का क्या हो जाएगा? 3। बी का क्या हो जाएगा आपका? 3। कौन से ऑप्शन में है बी का 3? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर हेलोजन फैमिली के बारे में देखें तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको TA से आप इसको डिनोट करेंगे, और वहीं पे नोबल गैस उसको आप OG से डिनोट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा इसका? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। तो ग्रुप 13 का जो एक्सेप्शन है आपका, ग्रुप 13 मेटालिक रेडियस में, वैसे तो जनरली एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप 13 हम ऐसे लिखते हैं कि बोरोन से ज़्यादा गैलियम होता है, और गैलियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम, और फिर आपका इंडियम, और फिर आपका थैलियम। ठीक है, तो आपका जो ये देखने को मिलता है यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, जो आपका जो गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द मेटालिक रेडियस, वही एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। एल्यूमिनियम का तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। अब बोल रहा है द आयोनिक रेडियाई ऑफ Al3+ इज लेस देन गैलियम 3+। तो आपका जो आयनिक रेडियाई है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते जाता है, यानी कि बोरोन के 3+ से बड़ा होगा एल्यूमिनियम का 3+। ठीक है, एल्यूमिनियम का 3+, और उससे ज्यादा होगा गैलियम का 3+, एंड सो ऑन इंडियम और थैलियम के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आयोनिक रेडियाई ऑफ Al3+ इज लेस देन Ga3+। तो हाँ, यहाँ पे देखा जा रहा है कि एल्यूमिनियम 3+ का जो आयोनिक रेडियाई है वो गैलियम 3+ से कम है।
तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कौन से स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द कॉलम। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि Al3+ से ज्यादा साइज होगा Mg2+ का, और उससे ज्यादा Na+ का, और उससे ज्यादा F- का। तो ये हमको तो देखने ही से लग रहा है कि ये आयनिक रेडियाई का ट्रेंड देखा जा रहा है यहाँ पे। तो ए का तो 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो हम तो बी और सी ऑप्शन का तो एलिमिनेट कर सकते हैं एक ही ऑप्शन देख के। अब यहाँ पे देखिए, बोरोन से ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या आपको देख के फीलिंग आ रही है कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है, जो आपके ग्रुप 16 और 15 में जो ये होता है कि 15 का ज्यादा होता है ग्रुप 16 से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये ऑर्डर लिखा हुआ है। तो क्या मैं बी को 1 से मैच कर सकता हूँ? हाँ जी, तो बी को हमने 1 से मैच कर दिया। ए का 4, बी का 1 अभी भी चल रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे है, बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर मैं ग्रुप 1 के लिए देखूं, तो पहले आता है आपका लिथियम, ठीक है, फिर आता है आपका सोडियम, फिर आता है पोटासियम, ठीक है। और ग्रुप 2 में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और ग्रुप 13 में क्या आता है आपका, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। तो अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर को अगर मैं देखूं, तो वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी कि लिथियम से ज्यादा होगा सोडियम का, उससे ज्यादा होगा पोटासियम का, और अलोंग द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम, और इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखने में लग रहा है, यहाँ से देखने में क्या लग रहा है कि जो बोरोन का है, जो बोरोन का मेटेलिक कैरेक्टर है, वो सबसे कम होना चाहिए, और पोटासियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो आपको सी देख के लग रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर है। हाँ जी सर, देखने में तो लग रहा है। तो सी का आपका होना चाहिए 2। सी का 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ये 1 विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और ये सिलिकॉन से ज्यादा पोटासियम, से ज्यादा सल्फर, और ये क्लोरीन, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ए में दिया हुआ है क्लोरीन एंड सल्फर। तो क्लोरीन और सल्फर का क्या होता है, हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है अपने ग्रुप में, ठीक है। तो क्या मैं ए को 4 से मैच कर दूं, ए को मैं 4 से मैच कर दिया। किस किस ऑप्शन में है ए का 4, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। अगर मैं और भी देख लूं, जैसे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्या है ये, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल का। तो क्या मैं डी को 1 से मैच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ पे डी का मैच 1 से भी है, ठीक है। अब जैसे फ्रांसियम एंड रेडियम हो गया, तो ये क्या है, तो ये क्या है आपका, आपका बोथ मेटल एंड नॉन मेटल भी शो करता है, सही है। और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो ये फ्रांसियन और रेडियम आपका कहाँ आता है, सबसे नीचे आता है ग्रुप में। तो इसका जो एटॉमिक साइज है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। और जो आपका गैलियम और आर्सेनिक है, वो क्या है, आपका मेटलॉइड है, यानी कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आपका बी का तो 3 होना चाहिए, इसमें मैच कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन से एक ही ऑप्शन अगर आप मैच कर लेते, तो आपका काम बन जाता, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऑक्साइड पे बेस्ड। तो Cl2O7 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड, क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड। तो Cl2O7 को मैं मैच कर देता हूँ 4 से, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक, ए का 4, ए का 4 इसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया।
Na2O क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड। Na2O क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड। तो आपका बी का तो 2 होना चाहिए। बी का 2 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। बी का 2 इसमें है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और आंसर। इसको याद रखिए, Al2O3 क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको सी का 1 से मैच हो जाएगा। आपका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जिस एलिमेंट पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका आयनिक रेडियाई उतना ज़्यादा होता है, और सिमिलरली जितना पॉजिटिव चार्ज उतना कम आयोनिक रेडियाई। तो यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि N3 माइनस का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में। फिर उसके बाद होना चाहिए आपका O2 माइनस, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है डी ऑप्शन में। फिर होना चाहिए आपका F माइनस, ठीक है, इस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर Na प्लस और फिर Mg2 प्लस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और आंसर। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूल्स के बारे में। ए ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल। कौन सा है जो ऑक्टेट रूल को ओबेइंग कर रहा है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो CCl4 आपका एक हो जाएगा, CCl4, और एक आपका CO2 हो जाएगा। ये किस चीज का एग्जाम्पल है जो आपका ओबेइंग कर रहा है ऑक्टेट रूल? तो ए का मैच आपका 4 से हो जाएगा। ए का मैच 4 से ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है, तो आपका बी और डी एलिमिनेट हो गया। फिर क्या है? मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? ये देख लीजिए, BCl3, AlCl3। हम लोग तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो एग्जाम्पल भी गिवन है कि जो BCl3 है, AlCl3 है, वो क्या है? एक जो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बी का तो 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है बी का 2? इसमें नहीं है, इसमें है, ऑप्शन नंबर सी विल बी और आंसर। अब मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, कौन सा आपको लग रहा होगा? मेरे ख्याल से NO और NO2। ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और ऑड इलेक्ट्रॉन भी है। और एक्सपेंड कौन कर रहा है ऑक्टेट? आपका H2SO4 और PCl5। PCl5 में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जबकि होना चाहिए 8। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी और आंसर। बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल BF3, PF3 एंड ClF3। तो आपका जो आप देखेंगे BF3 बोरोन के वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, और F से बॉन्डिंग करके 3 इसका स्टेरिक नंबर आएगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है 120 डिग्री, ठीक है, BF3 का। और आपका क्या है? PF3 इसमें आपका 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4, यानी कि sp3। अब ये होना चाहिए आपका 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये हो जाता है थोड़ा उससे कम, क्योंकि लोन पेयर का भी तो आपका ये होगा, ठीक है। तो उससे क्या, लोन पेयर के एक्शन से क्या होता है? बॉन्ड निकल कम हो जाता है। और आपका ClF3 क्या है? इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सॉरी लोन पेयर है। तो आपका 3 हो गया आपका बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, यानी कि sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। तो हमको देखने में लग रहा है क्या, जो आपका जो BF3 होगा, BF3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा 120 डिग्री। फिर उससे ज्यादा होगा आपका PF3 का 107 डिग्री के आसपास। तो सबसे ज्यादा आपका BF3 किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर सी, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सर, BF3। और ClF3 का सबसे कम देख लीजिए से, BF3 का सबसे ज्यादा और ClF3 का सबसे कम। बढ़े आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो BF3 तो हमने अभी अभी देखा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या NO2 माइनस sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? अभी चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब टर्मिनल एटम आपका जब ऑक्सीजन होता है तो आपका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन इसमें अगर लेगा नेगेटिव चार्ज, तो देखिए कैसे बनेगा ये एक होगा आपका कनेक्ट O माइनस, ठीक, और एक डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। तो इसका जो स्टेरिक नंबर है Sn क्या हो गया? 3। और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कि आपका NO2 माइनस का भी क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, इसका तो 3 था ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। आप चेक कर लीजिए किसी और का sp2 हाइब्रिडाइज नहीं आएगा दोनों पेयर का। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम और शेप को मैच करना है। BRF5 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होता है BRF5 का, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का क्या हो जाएगा? 4। किस ऑप्शन में है भाई? ए का 4 एक ही ऑप्शन में है सर। बी नंबर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। H2O कैसा होता है? एक बेंट शेप का होता है। H2O कैसा होता है सर? बेंट शेप का होता है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन पे क्या होगा? 2 लोन पेयर, इस प्रकार से 2 लोन पेयर, और एक इधर हाइड्रोजन और एक इस साइड हाइड्रोजन। तो ये बेंट शेप का होता है H2O। तो H2O यानी कि बी का हो गया आपका 3। बी का हो गया आपका 3। ऑप्शन तो पहले ही मैच हो चुका है। ये तो ऑप्शन पूरे एलिमिनेट हो चुके हैं एक ही ऑप्शन से, जो कि हमारा BRF5 क्या है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपका बी का तो 3 है जो अभी भी मैच कर रहा है बी ऑप्शन में। ClF3 क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, AB3 टाइप का, जिसमें आपका 2 लोन पेयर है, तो आपका टी शेप का हो जाता है। ठीक है, तो आपका सी का 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमको बताना है सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं। IF7 आयोडीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 है आपका टर्मिनल एटम। कोई लोन पेयर नहीं होगा। ए का 0 होना चाहिए। ए का 4, ए का 4 किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी में और सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड डी एलिमिनेट। मैच द कॉलम में आपको एक खास बात दिखेगी कि आप अगर एक ऑप्शन मैच कर लेते हो तो आपका 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि एक ऑप्शन मैच करते ही तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाके हमारा आंसर आ जा रहा था। तो मैच द कॉलम में पूरा सॉल्व मत करें, पहले एक मैच कर ले और उसका फिर ऑप्शन देखें। क्या पता अगर आप मैच किए और वही आंसर हो जाए। तो यहाँ पे आपको टाइम बचाना होगा। ICl4 माइनस, आयोडीन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो आयोडीन के पास जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा टर्मिनल एटम नहीं है। ठीक है, तो हमारा 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है और यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, यानी कि हमारा B3 से मैच कर रहा है। B3 से मैच कर रहा है। कौन से ऑप्शन में हमारा B3? इसमें तो नहीं है, तो एलिमिनेट B3, ऑप्शन नंबर सी। हमने हमने 2 मैच किया, आंसर आ गया। XgF6 जेनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 ने बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बचा। सी का क्या हो जाएगा? 2 1। तो आपका सी का क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O22 माइनस CO एंड NO प्लस। तो हम लोग जानते हैं एक ट्रिक कि जो 14 जिसका इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका 3। ठीक है, और यहाँ पे 15 लिखेंगे, फिर 16, फिर 17, फिर 18। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे 0.5 कम करते जाते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा आपका 1.5, और इसका हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो O22 माइनस का देखें, इसका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे O22 माइनस में। CO इसमें 14 आपको दिख रहे होंगे, और इसमें कितने दिख रहे हैं भाई NO प्लस। ठीक है, NO प्लस में कितने दिख रहे हैं 14 दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप मैच कर लीजिए, 18 वाले का कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 18 वाले का कितना है बॉन्ड ऑर्डर 1, 1 इसका हो जाएगा, और 14 का आपका है 3, तो इसका भी 3, इसका भी 3। तो 1,3,3 कौन से ऑप्शन में है 1,3,3। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से अगेन बॉन्ड ऑर्डर को मैच करने वाला। Ne2 कितने इलेक्ट्रॉन है Ne2 में 18 इलेक्ट्रॉन, और हमने अभी अभी देखा है कि 18 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 1। तो क्या मैं Ne2 को, ठीक है, Ne2 को 1 से मैच कर सकता हूँ, तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, हटाओ भाई इसको, ए का 1 ही एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच द कॉलम के क्वेश्चन को किया जाता है। अब जैसे N2 है, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल 14 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी कि बी का हो जाएगा आपका 4, बी का 4 मैच कर लीजिए, कौन से ऑप्शन में है बी का 4। ठीक है, बी का 2 तो मैच नहीं कर रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नियोन में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माय फॉल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 0, यानी कि एक 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, ए यहाँ पे 4 से मैच कर रहा है, तो आप ए को 4 से 3 से मैच करेंगे। ठीक है, 0 बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि आपका ऑप्शन अभी ये तो नहीं है, ए का होना चाहिए आपका 3, फिर भी एक ही ऑप्शन है ए का 3। ठीक है, ए का 3, बी का आपका 4 होना चाहिए, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपका 3, तो बी का हो गया आपका 4। सी, ये यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में F2 के, तो यहाँ पे 1 होगा, यानी कि सी का आपका 1 होना चाहिए, सी का 1 मैच कर रहा है। O2 है, यानी कि 16, यानी कि कितना बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से देख सकते हैं 2, तो क्या हो जाएगा आपका डी का होगा 2, डी का 2 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। हाँ, ये वही क्वेश्चन है आपका, दोबारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of lone pair of electron on the central atom I in I3 minus। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो I3 माइनस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, I3 माइनस, एक आयोडीन और 2 आपका टर्मिनल आयोडीन मान लेते हैं, तो आपका एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा 2 टर्मिनल आयोडीन, जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया हमने आयोडीन, फिर से अगेन हमने जोड़ दिया आयोडीन। कितने लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर।
तो यहाँ से कितना आ गया आपका 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा मैच कर सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको खेल सकता है एनटीए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बोल दे, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, सेंट्रल एटम ना बोले, तब इस आयोडीन का भी लोन पेयर काउंट होगा। आयोडीन, ठीक है, 7 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक बॉन्ड तो आपका बना चुका है, यानी कि 3 बॉन्ड और 6 3 बॉन्ड और बनाएगा, यानी कि आपका 3 लोन पेयर होगा, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी कि आपका 3 लोन पेयर इसके पास भी होगा और 3 तो आपका इसके पास भी होगा। तो अब यहाँ पे अगर आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछता तो यहाँ पे 9 आप आंसर करते, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम आयोडीन बोला है, तो इसका आंसर जो है आपका अभी के लिए 3 ही होगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमसे बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बोल रहा है Tl3+ इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो थैलियम का जो +1 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है थैलियम के +3 से, यानी कि थैलियम +3 रिड्यूस होना चाहेगा, ठीक है। खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है Al3+ डज नॉट गेट रिड्यूस इजिली, बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम का 3+ स्टेबल होता है, वो ना तो 2+, 1+ में जाएगा, यानी कि रिड्यूस नहीं होगा इजिली। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अभी तक के लिए तो ए बी करेक्ट है। बोथ Al3+ एंड Tl3+ आर वेरी स्टेबल इन सॉल्यूशन, नहीं सर, हमने अभी बात किया Al3+ तो स्टेबल है, लेकिन थैलियम +3 स्टेबल नहीं है, थैलियम +1 में स्टेबल होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। डी बोल रहा है थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, इसी की तो मैं आपको बता रहा था कि जो थैलियम +1 होता है वो मोर स्टेबल होता है थैलियम +3 से। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। अब बोल रहा है Al3+ एंड थैलियम प्लस आर हाईली स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। Al3+ और थैलियम प्लस आपका हाईली स्टेबल है, यानी कि ए बी डी ई कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ए बी डी ई, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टेटमेंट 1 गिवन है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज हायर देन corresponding एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, बिल्कुल सही बात है। जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अलोंग द पीरियड तो आपका बढ़ती जाती है, यानी कि 13 से ज्यादा क्या होगा आपका 14 का। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इन जनरल मच हायर देन दोज ऑफ corresponding एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलती है। एनसीईआरटी में आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ग्रुप 13 14 का जो पी ब्लॉक है पार्ट 1 केमिस्ट्री का, उसमें लिखा हुआ है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रुप 14 एलिमेंट का वो बहुत ही ज्यादा होता है ग्रुप 13 के एलिमेंट से। उसी स्टेटमेंट को ये पलट दिया हुआ है कि जो 13 का ही ज्यादा होता है, नहीं, ऐसी तो बात नहीं। तो स्टेटमेंट 2 विल बी योर रॉन्ग, कौन से ऑप्शन में आपको मैच कर रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम। बोल रहा है गिवन बिलो द पेयर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट शोइंग द रिलेशन इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, कुछ पेयरिंग दिया हुआ है, बोरोन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम इंडियम, ठीक है।
बोल रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन इनकरेक्ट पेयर, ठीक है, इनकरेक्ट पेयर इसमें से पहले हमको पहचानना होगा इनकरेक्ट पेयर, एंड द पेयर फाइंड आउट एलिमेंट एक्स फाइंड करिए जिसका आयोनिक रेडियस m3+ ज्यादा होगा अदर वंस। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। सबसे पहले आप लिख लो ग्रुप 13 एलिमेंट का जो हम लोग फर्स्ट पेज पे लिखे थे ऑर्डर क्या है एटॉमिक रेडियस का, क्या होता है। तो आपका सबसे कम होता है बोरोन, उससे ज्यादा होता है आपका गैलियम, उससे ज्यादा आपका होता है एल्यूमिनियम, देन आता है आपका इंडियम, एंड देन थैलियम। तो कौन सा पेयर आपको इनकरेक्ट लग रहा है? मुझे तो सर एल्यूमिनियम और गैलियम इनकरेक्ट पेयर लग रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो गैलियम का ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस, तो हमने वो पेयर सेलेक्ट कर लिया एल्यूमिनियम कॉमा गैलियम, एल्यूमिनियम कॉमा गैलियम। बढ़िया है सर। ये पेयर क्या है इनकरेक्ट है, हमने फाइंड कर लिया। जो जो उसने बोला था कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर, हमने कर लिया। अब बोल रहा है इसमें से एलिमेंट एक्स को फाइंड करो जिसका आयनिक रेडियाई m3+ हायर होगा अदर वंस। तो हायर किसका है? हमने हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो 3+ का जो आयनिक आयनिक रेडियाई होता है ग्रुप 13 एलिमेंट का, वो बढ़ते जाता है एल डाउन द ग्रुप, यानी कि बोरोन से ज्यादा आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका गैलियम, यानी कि इसका जो होगा गैलियम 3+ सबसे ज्यादा होगा आपका आयनिक रेडियाई में। तो गैलियम आ गया आपका एलिमेंट एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स बताओ। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ठीक। तो इसका है आपका कितना 3, नहीं 5, इसका होता है 8 ऐड करेंगे तो 13, और इसमें आपका 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 12 30 31, तो 31 हो जाएगा आपका गैलियम का। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सवाल मैं इसको बोलूंगा, इम्पोर्टेंट सवाल। इसने आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट को चेक किया, ठीक है। पहले तो आपका एटॉमिक रेडियाई चेक किया, फिर आपको आयनिक रेडियाई आपको आता है कि नहीं ग्रुप 13 में, ठीक है, वो चेक किया। फिर आपको एटॉमिक नंबर निकालना आता है कि नहीं वो भी चेक कर लिया। बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है? स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि SiO2 and GeO2 are acidic while SNO and PbO are amphoteric in nature। बिल्कुल सही बात है। लेड और टिन का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ इसने गलती कर दी। कार्बन है आपका ग्रुप सॉरी पीरियड 2 का एलिमेंट, और पीरियड 2 का एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता नहीं है, यानी कि वो डी ऑर्बिटल यूज कर नहीं सकता, यानी कि वो पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, गलत है। कार्बन पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन लग रहा है इज योर आंसर, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे स्टेटमेंट गिवन है M2O7 के लिए, और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। बोल रहा है Mn फॉर्म ऑक्साइड M2O7 इन विच Mn इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही है। तो Mn2O7 Mn
Mn2O7 में जो मैंगनीज है आपका +7 ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो बिल्कुल सही बात है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीजन स्टेबलाइज मैंगनीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड विद मैंगनीज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हैलाइड मैंगनीज, ये बात याद रखिएगा, मैंगनीज हैलाइड के साथ सिर्फ +4 तक जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में +7 तक भी चला जाता है, जैसे कि Mn2O7 आपके पास एग्जाम्पल है। तो आपका बी भी करेक्ट हो गया। Mn2O7 इज आयनिक ऑक्साइड, गलत है। Mn2O7 एक कोवेलेंट और ग्रीन ऑयल होता है। एनसीईआरटी के डीएनए ब्लॉक में पढ़ेंगे Mn2O7 के बारे में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि Mn2O7 क्या है, आपका कोवेलेंट ग्रीन ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आयनिक ऑक्साइड, यानी कि स्टेटमेंट सी आपका तो गलत हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें तो सी दिया हुआ है। और द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7 कंसिस्ट वन ब्रिज ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। अगर आप Mn2O7 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे Mn2O7 का, तो आपका एक ब्रिज ऑक्सीजन दिखेगा इस प्रकार से, मैंगनीज के साथ ऐसे मैंगनीज, और आपका इसमें 3 ऑक्सीजन इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका ये क्या है, आपका ब्रिज ऑक्सीजन। ये क्या है आपका ब्रिज ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर। ए बी डी विल बी योर आंसर। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ metal M has a higher enthalpy of atomization in its series. One of its equated ion Mn plus exists in green color. The nature of oxide formed by Mn plus ion is. ये भी आपका एक गुड क्वेश्चन है, डीएनए ब्लॉक, ठीक है, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले उसने बोला कि M का जो होना चाहिए वो हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में वेनेडियम का सबसे ज्यादा होता है क्या, आपका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और लोएस्ट किसका होता है, अगली बार शायद ये पूछ ले कि लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो जिंक का हो जाता है। अब यहाँ पर भी वो नहीं रुका, अब पूछ रहा है कि जो इसका जो वेनेडियम का कौन सा ऑक्साइड जो है वो ग्रीन कलर फॉर्मेशन करता है। तो आपको तो पता होगा, जो आपका वेनेडियम का जो 3+ होता है, वेनेडियम का जो 3+, वो आपका क्या है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। हाँ जी, तो यहाँ से तो पकड़ में आ गया कि वेनेडियम का 3+ क्या होता है, ग्रीन। ठीक है सर। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड फाउंड बाय Mn+, यानी कि वेनेडियम का 3+ किस में फॉर्म रहता है, तो ये आपको पता होगा, V2O3। V2O3 जो है वेनेडियम का 3 ऑक्साइड +3 ऑक्साइड है। और V2O3 क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड। तो आपका बेसिक ऑक्साइड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। एक होता है V2O3, V2O4 एंड V2O5। जो आपका बेसिसिटी होता है वो डिक्रीज करता है, ऐसे V2O3, फिर V2O4, फिर V2O5। और V2O5 क्या होता है, एम्फोटरिक ऑक्साइड। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, V2O5 आपको भी पूछा जा सकता है कि एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि KMnO4 ऑक्सीडाइज I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटी एल्कलाइन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली टू। तो एसिडिक मीडियम में I- कहाँ जाता है, I2 में, और वहीं न्यूट्रल और फेंटी एल्कलाइन सॉल्यूशन में कहाँ जाता है, IO3- में। ये आपके डीएनए ब्लॉक के रिएक्शन में आपके मेंशन है। तो I2 एंड IO3- रेस्पेक्टिवली।
ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपसे रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इस बार ध्यान में रखिएगा। बढ़े आगे। ये एक कैटालिस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके, जो आपका मेंशन है डीएनए ब्लॉक में कैटालिस्ट, उस पे क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है सर। हैबर प्रोसेस क्या यूज होता है? आयरन कैटालिस्ट। कौन से ऑप्शन में मैच करेगा? आपका ए का 1, फिर आपका वॉकर ऑक्सीडेशन PdCl2, बी का हो गया 2, फिर आपका विल्किंसन कैटलिस्ट सी का 3, ठीक है, ट्राइफिनाइल RHCl, ट्राइफिनाइल फोस्फीन RHCl, जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, TiCl4 विद AlCH3 होल थ्राइस। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। कई बार जिगलर नाटा कैटलिस्ट अगर उससे पूछना होगा तो आपसे बोलेगा कि एक कैटलिस्ट है जो पॉलीथीन प्रिपरेशन में इस्तेमाल में आता है, उसका बताइए फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? TiCl4 एंड AlCH3 होल थ्राइस। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये आपका जो कैटलिस्ट है वो डीएनए ब्लॉक के एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे गिवन है। कई बार बच्चे छोड़ देते हैं लास्ट पेज, क्या ही क्वेश्चन पूछ लेगा। देख सकते हैं आप सबको यहाँ से एक मैच द कॉलम में क्वेश्चन बना दिया उसने कैटलिस्ट पे। ठीक है, तो पूरे पेज, पूरे जो आपका डीएनए ब्लॉक है वो अच्छे से पढ़िएगा। डीएनए ब्लॉक में जो है रिएक्शन जो है, कैटलिस्ट जो है, ये सब आपके जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयन विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू विद इन द पेयर। ठीक है, तो कौन से पेयर में जो आपका स्पिन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम है। ठीक, तो ध्यान से देखने वाली बात होगी, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें बिना पेन उठाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जिंक+2, यहाँ पे 3D10 आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो जिंक+2 है वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी कि इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। और Ti2+, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है? 3D2 4s2, 3D2 4s2, और यहाँ पे क्या है? +2, यानी कि D2 कन्फिग्रेशन। ये यानी कि कुछ तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कॉपर+1 है, कॉपर+1 भी क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। अगर ए और डी नहीं होगा तो बी एंड सी ही होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हमें स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नहीं पड़ा, नहीं तो हमने तो हम लोग पूरे दोनों पेयर का 8 स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते, फिर देखते कि कौन सा मैच सेम सेम आ रहा है पेयर। तो यहाँ पे इस प्रकार से खेलना था इस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम, हमको बताना है स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट। कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+, ठीक है, कोबाल्ट 3+, इसका अगर हम लोग देखें कन्फिग्रेशन तो क्या आएगा? 3D7 4s2, यहाँ पे कितना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि क्या हो गया आपका? D6 कन्फिग्रेशन, D6 कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 3D ऑर्बिटल,
ठीक है। D6 कन्फिग्रेशन, और कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग WFL लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो एक, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 6। ये यानी कि यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n इक्वल टू 4। आपका जो म्यू का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट में n इंटू में n+2, यानी कि 4 इंटू 4+2 यानी कि 6, यानी कि √24। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या एक ही ऑप्शन से काम चल जाने वाला है इस क्वेश्चन में? ये बड़ा सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ए का तो 4 मैच होना चाहिए। ए का 4 किस ऑप्शन में है भाई? ए में है, इसमें है। ठीक, 2 ऑप्शन तो है अभी। और बी का जो, अब हमको बी का चेक कर लेना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा Cr3+। ठीक है, हमको बी का ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, आइए, Cr3+ था क्या? Cr3+, Cr3+, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 3d5 4s1 प्लस का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि D3 कन्फिग्रेशन। यानी कि यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 आ गया हमारा। अब जब हमारा n इक्वल टू 3 आ गया, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2, यानी कि 3 इंटू 3+2, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5, यानी कि हमारा √15। कौन सी ऑप्शन में मैच कर रहा है √15? बी का हो जाना चाहिए आपका 5, बी का 5। कौन से ऑप्शन में है आपका? ए मैच कर रहा है। इसी प्रकार से आप सी और डी चेक कर सकते हैं खुद से। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, K4FeCN6 बेस्ड ऑन CFT, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। तो यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे आपका आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी कि D6 कन्फिग्रेशन, D6 कन्फिग्रेशन विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है, वो कैसी होती है स्प्लिटिंग? 2 आपका ऊपर रहेंगे, 2 ऑर्बिटल, और 3 आपका नीचे होगा। ठीक है, 2 ऊपर और 3 नीचे। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और हमको पेयरिंग भी करवानी है। तो पेयरिंग करवानी है तो आप पेयरिंग करवा सकते हैं ऐसे, 2, 2 4, 2 6। इसको हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल। तो आपका T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, और EG में आपका 0 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर, सॉरी, बी विल बी योर आंसर। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, और EG में आपका 0 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। A metal complex with formula MCl4.3NH3 is involved sp3d2 hybridization. It upon reaction with AgNO3 solution give x moles of AgCl। ठीक है, हमको x moles of AgCl दे रहा है। Consider x is equal to the number of lone pair of electron present in central atom of BrF5।
तो आपका जो BrF5 है, BrF5 इसमें ब्रोमीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 बॉन्ड पे 5 बॉन्ड हो चुका है, यानी कि आपका एक लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर आपकी संख्या का कितना है आपका लोन पेयर? एक। तो यहाँ पे आप हो गया लोन पेयर एक, लोन पेयर इज इक्वल टू एक। अब बोल रहा है एक्स जो है यहाँ, यानी कि यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 1। ठीक है, एक्स हमारा क्या आ गया? 1 निकल के आ गया। अब बोल रहा है एक्स मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है, यानी कि फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम एम एम। एक क्लोरीन हमको बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लोरीन हमको बाहर रखना पड़ेगा। NH3 होल थ्राइस Cl3 ब्रैकेट बंद और एक क्लोरीन, तभी तो एक मोल्स ऑफ AgCl हमें मिलेंगे। तो हमको एक मोल्स ऑफ AgCl चाहिए था, तो x इक्वल टू तो हमारा 1 है। तो यहाँ पे हमारा हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? M NH3 होल थ्राइस Cl3, यानी कि ये Ma3B3 टाइप का आपका कंपाउंड है। अब हमसे पूछा जा रहा है देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। तो Ma3B3 टाइप का जो आपका कंपाउंड है वो आपका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, फेसियल और मेरिडियनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी वेरी गुड क्वेश्चन। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ N प्लस आयन formed among nickel, zinc, manganese and copper that has least enthalpy of atomization। बताइए, क्वेश्चन अभी ही आ गया, हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि जो वेनेडियम का आपका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो सबसे हाईएस्ट है और जिंक का सबसे कम है। लिस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज नियरेस्ट इंटीजर में हमको बताना है। हियर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग इस चार में से। ठीक है, तो हमको तो जिंक तो आ गया, यानी कि जिंक n प्लस, जिंक n प्लस, जिंक का n प्लस। ठीक है, अब n निकालने के लिए हमको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? n निकालने के लिए, n निकालने के लिए बोल रहा है हेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, NiCl4 2 माइनस, जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड MnCn6 3 माइनस, एंड कॉपर +1। तो यहाँ से देखने में लग रहा है ये तो आपका NiCl2 4 क्या होता है आपका? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो आपका ये तो होगा नहीं, NiCl4 2 माइनस। ठीक है, जिंक का +2 यानी कि D10 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका ये तो होगा जिंक +2 डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और है आपका K3MnCn6 3 माइनस, ये आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कॉपर का +1 3D10 4s1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर +1, यानी कि एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो आपका कॉपर +1 तो आपका ये होगा, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू आ गई हमारी फाइनली 2। क्या आ गई n की वैल्यू? अब यहाँ पे हम n निकाल के ला चुके। अब बोल रहा है कि Zn+2 में यहाँ पर भी उसका मन नहीं भरा। Zn+2 में बताइए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी अभी हमने देखा है भाई, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आएगा, यानी कि D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका 0 आता है, म्यू का वैल्यू, म्यू इक्वल टू 0। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 6 3 प्लस एंड NiCl4 2 माइनस, यानी कि हमको दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉपर यहाँ पे कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पे
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि D6 कन्फिग्रेशन, और D6 कन्फिग्रेशन विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका म्यू आ जाता है, यहाँ पे इसका जो म्यू आता है वो 0 के बराबर आता है, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, म्यू आपका 0 आएगा। यहाँ पे हमको तो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, यानी कि यहाँ पे Nb की तो वैल्यू 0 ही होगी, तो N की वैल्यू यहाँ पे 0 है। NiCl4 2-, यानी कि आपका D8 कन्फिग्रेशन विद WFL, वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो आपका जो 3D ऑर्बिटल होगा, आपका जो 3D ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 2, 3 और 4, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पे जो N की वैल्यू है, जो आपका अनपेड रह चुका है, वो कितनी है सर? 2। तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वहाँ पे N की वैल्यू 0 थी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 उसका आंसर होना चाहिए। 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द डिफरेंस इन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ KMnO4 एंड मैग्नीज प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, आपका जो KMnO4 यानी कि Mn+7 है, आपका जो Mn+7 है, वो जो आपका एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में H+ Mn+2 में जाता है, Mn+2 में जाता है। तो हमको बोल रहा है इसका डिफरेंस इन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए। तो मैग्नीज का जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 3d5 4s2। तो यहाँ पे देखिएगा D अगर मैग्नीज+7 में है तो इसका तो D 0 हो जाएगा कन्फिग्रेशन, यानी कि इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 आएगा। और Mn+2 यानी कि D5 कन्फिग्रेशन, Mn+2 यानी कि D5 कन्फिग्रेशन, और यहाँ पे तो हम लोग WFL ही कंसिडर करते हैं, यानी कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो म्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √35, यानी कि 5.92 के अप्रॉक्स, 5.92 के अप्रॉक्स। तो इसका अगर डिफरेंस करें तो 5.92 ही आएगा। ठीक है, इसका तो 0 है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि 6 हो जाएगा इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 6? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताने हैं आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार का सेशन और चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री में, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए आपका सेशन खत्म। ओके, बाय।